झारखंड सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में अब सिलेबस में बदलाव हो चुका है। सिलेबस में क्या बदलाव हुआ है चलिए आपको बता देते हैं। जैसे कि पेपर 3 में आप लोग देख रहे होंगे 1, 2, 3 में यहाँ पे आपको जीके, जीएस, सोशल साइंस और मैथ जो जिसमें आपको टोटल 200 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाना है 1 to 5 के लिए। लेकिन इसमें बदलाव किया गया। अब जो नया सिलेबस होगा इसमें आपको दिया गया, यहाँ पे देखिए पेपर 3 में आपको जीके, जीएस यानी साइंस, सामान्य विज्ञान और समसामयिकी में 50 पूछा जाएगा। जबकि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपको विशेष एवं समावेशी शिक्षा के संदर्भ में 50 मार्क का क्वेश्चन पूछेगा, टोटल 100 और टोटल 100। तो वीडियो के शुरू में ही आप लोगों को बता दिए कि सिलेबस में जो चेंजेस किया गया है, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से आज अधिसूचना जो आप लोगों को मिला है और हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोगों को डाल दिया गया है। अगर आपको ये पीडीएफ नहीं मिला है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की तरफ से जो अधिसूचना जारी की गई है 29/1/2024 के, यहाँ पे डेट भी आप लोग देख रहे होंगे। इसमें जो लिखा हुआ है झारखंड सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति एवं सेवा शर्त तृतीय संशोधन नियमावली 2024 के कहलाएगी, जिसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। तो ये जो नियमावली है इसमें जो सिलेबस में चेंजेस किया गया है उसमें कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन क्यों, चलिए आपको बता देते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सिलेबस जो बदलाव किया गया है उस सिलेबस में बदलाव तो समझ में आ रहा है, लेकिन इस बदलाव किसके लिए है ये चीज़ बहुत कन्फ्यूजन है और आप लोग का सवाल भी आ रहा था। लेकिन इस वीडियो में हम आप लोग को सिलेबस क्या चेंज हुआ वो भी बताएंगे। तो इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा और यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रभावित होगी, यानी ये अब झारखंड में लागू हो गई और इसके अकॉर्डिंग आपको झारखंड में सहायक आचार्य भर्ती में शामिल हो पाएंगे, जिसका नाम होगा झारखंड प्राथमिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2024। ठीक है, तो चलिए अब आपको देखिए ये रहा सिलेबस। तो ये सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ABC करके 3 पेपर यहाँ पे है, जो कि आप लोग जानते भी हैं। ये पहले 2022 का नियम के अकॉर्डिंग है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए पेपर 1, 2, 3, तो यहाँ पे आपको जो है 2022 के अकॉर्डिंग ये नियमावली बनाया गया है और इसके अकॉर्डिंग ये सिलेबस है। यहाँ पे देखिए कि जो सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 के अकॉर्डिंग है और इसमें पेपर 1 के लिए आपको, उसके बाद पेपर 2 और पेपर 3, 3 पेपर का आपको एग्जाम देना होगा पेपर क्लास 1 to 5 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेपर 1 तो आपको वही रहेगा, माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में जो आपका पेपर होगा और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा। पेपर 2 जो है आपका कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के अंतर्गत जो लैंग्वेज है उसमें, और तीसरा पेपर है सामान्य ज्ञान समसामयिकी एवं सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित में, और इसी में चेंजेस जो है देखने को मिला है, जिसमें देखिए जीके, जीएस और सोशल साइंस और मैथ में ये जो है सिलेबस आप लोग जानते हैं। ये 2022 के अकॉर्डिंग जो नियमावली बनाई गई थी उसके अकॉर्डिंग टोटल यहाँ पे है। लेकिन इसको जो है यहाँ पे देखिए निम्नवत प्रतिस्थापित की जाती है। इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य उर्दू के सीधे नियुक्ति के रिक्त पद पर चयन हेतु परीक्षा की कठिनाई का स्तर +2 इंटर होगा और झारखंड अधिविद्य परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे और परीक्षा का स्वरूप निम्नवत होगा। यहाँ पे जो सिलेबस है जो है वो है उर्दू, जो है उर्दू टीचर बनने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देखिए ABC माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में से कोई एक, जो कि आहरक प्रवृत्ति यानी कि जो क्वालिफाइंग नेचर का होगा। तो ये और ये यहाँ पे देखिए दोनों सेम है, लेकिन ये उर्दू जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए ये सिलेबस है। ठीक है, तो इसमें जो है इस तरह का दिया गया है, यानी उर्दू के लिए पहले सिलेबस अलग से नहीं था, तो वही चीज़ दिया गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं है जो ऑलरेडी पहले नियम था। लेकिन हाँ, जो नया सिलेबस आया है वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, वो आपको दिखाते हैं। ठीक है, और ये कन्फ्यूजन शायद 1-2 दिन आप लोग को ऐसा रहेगा, लेकिन जल्द इसका ऊपर जो है अलग से वीडियो बना दी जाएगी। लेकिन क्या सिलेबस में चेंजेस हुआ है चलिए उसका आप बता देते हैं। और यहाँ पे आप लोग सहायक उर्दू प्रारंभिक विद्यालय यानी उर्दू का जो सिलेबस आप लोग को दिखा दिए, जो नोटिफिकेशन जेटेट का आया है मेन का, ठीक है, जो सुपर टेट जिसको बोला गया है उसके अकॉर्डिंग। अब ये रहा जो नया सिलेबस चेंज किया गया है। सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 के अकॉर्डिंग निम्नलिखित प्रावधान को अंत स्थापित किया जाता है। यानी जो सहायक आचार्य संवर्ग भर्ती है और ये स्पेशली क्लास 1 to 5 के लिए है, उसमें जो नियमावली है उसमें अंत स्थापित किया जाता है। अंत स्थापित का मतलब हो गया कि जो चीज़ ऑलरेडी है उसमें जो है कुछ चीज़ शामिल किया जाना। अगर कुछ चीज़ ऐड किया गया है, शामिल किया गया है, तो उसको अंत स्थापित कहा जाता है।
तो इंटरमीडिएट स्तर के लिए ये जो सिलेबस आप लोग देख रहे होंगे ABC, ये 3 पेपर का आपका एग्जाम होगा और इसके लिए ये स्वरूप जो है निम्नवत होगा। परीक्षा का स्वरूप यानी पैटर्न जो होगा इस तरह का रहेगा एग्जाम का। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन ये आ रहा है कि अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ पे पेपर 1 देखिए ये जिसमें माध्यमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा, पेपर B यानी पेपर 2 कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अंतर्गत कोई भी एक भाषा, और इसमें भी आपको टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 मार्क। और तीसरा पेपर C यानी पेपर 3 जिसमें देखिए GK GS जो 100 नंबर का था, इसमें अब आपको बदलाव किया गया है, ये आपका 50 कर दिया गया है। कितना किया गया है? 50। और दूसरा नंबर में देखिए SST, और ये जो है 50 मार्क जो है ना आपको बता देता है, ये 50-50 करके आपको GK GS और 50 आपका बाल विकास यानी CDP। तो उसके अलावा देखिए सामाजिक विज्ञान और विज्ञान एवं गणित से पूछा जाएगा 50-50 करके। तो ये बहुत नया चीज़ ऐड किया गया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र विशेष एवं समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। लेकिन इसमें एक चीज़ ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो सिलेबस है इसमें आपका विशेष प्रशिक्षित लिखा हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे 12 नंबर में अभी भी अगर आप देखेंगे तो सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022 के अकॉर्डिंग इसमें भी जो है अंत स्थापित किया जाता है, यानी कुछ जो है CDP ऐड किया गया है 50 मार्क का। यानी जो सामान्य विज्ञान और ज्ञान और समसामयिकी था तो 6 to 8 में भी ये बदलाव किया गया है। देखिए यहाँ पे स्नातक स्तरीय विशेष प्रशिक्षित, देखिए कभी भी विशेष प्रशिक्षित इस चीज़ को जो लिखा गया ना यहीं पे कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये नियमावली आखिर है किसके लिए। तो ये लगभग जब तक कंफर्म नहीं आएगा तो ऐसे बताना मुश्किल है। पेपर 4 में देखिए जो आपका पेपर 1, पेपर 2 या पेपर 3 है, पेपर 4, ये 4 पेपर का एग्जाम होता है क्लास 6 to 8 में। तो पेपर 3 में जो है सामान्य ज्ञान के साथ आपका CDP पूछा जाएगा। पेपर A जो आपका मैट्रिक के अकॉर्डिंग क्वालिफाइंग नेचर का होगा। उसके बाद आपका इसमें 100 प्रश्न रहेंगे, 100 मार्क, 2 घंटे का एग्जाम। पेपर 2 में देखिए कार्मिक प्रशासन सुधार विभाग के हिसाब से आपका एक लैंग्वेज पेपर का होगा, और इसमें अभी आपका वही 100 क्वेश्चन 100 मार्क का रहेगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा। पेपर 3 जो आपका ऑलरेडी था सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी जिसमें 100 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाना था, इसमें अब जो है CDP ऐड कर दिया गया है, और ये CDP विशेष प्रशिक्षित लिखा हुआ है। ये चीज़ थोड़ा सा है कि जो स्पेशल BEd या DLEd करते हैं उनके लिए है, या फिर ये जो 50 मार्क का CDP और GK GS किया गया है ये सबके लिए है। ये पूरी तरीके से कन्फ्यूजन है। लेकिन अगर आप में से किसी को भी जानकारी है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम पिन टू टॉप कर देंगे। लेकिन इसको डिटेल्स में लिखिएगा अगर आपको इसके बारे में जानकारी होगा तो, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। मेल पे आपको ईमेल ID मिल जाएगा कि जो पेपर 3 में सामान्य ज्ञान समसामयिक के साथ 50 मार्क के साथ CDP दिया गया, ये क्या नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो एग्जाम होने वाला है उसमें। और चौथा पेपर है कि यहाँ पे D यानी कि पेपर 4, और इसमें अगर आप साइंस के टीचर बनना चाहते हैं तो गणित और विज्ञान में आपको गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान में से प्रश्न पूछा जाएगा। टोटल 5 ग्रुप में क्वेश्चन रहेगा और आपको 3 क्वेश्चन ग्रुप का ही आंसर लिखना है। ठीक है, ये आपका साइंस अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, मैथ का टीचर बनना चाहते हैं तो साइंस और मैथ की कैटेगरी में ये आप आएंगे, जिसमें टोटल 180 मार्क 80 क्वेश्चन 80 मार्क का होगा। या तो अगर आप SST का टीचर बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखाशास्त्र, व्यापार अध्ययन, ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल 7 खंडों में क्वेश्चन पूछा जाएगा और कोई भी 3 खंड में आपको आंसर देना है। इसके अलावा अगर आप लैंग्वेज टीचर बनना चाहते हैं तो इसमें आपको वही 50% अंग्रेजी और 50% जो आप लैंग्वेज चूज करेंगे उसके अकॉर्डिंग होगा। टोटल 380 मार्क का मेरिट बनेगा और 100 मार्क का जो पेपर 1 होगा वो आपका क्वालिफाइंग पेपर होगा। तो इसमें जो CDP ऐड किया गया ये चीज़ हम लोग को समझ में आ गया। इसके अलावा यहाँ पे कुछ नियमावली है। देखिए यहाँ पे 380 जो आपको बता दिया अभी, ठीक है, 100 क्वालिफाइंग नेचर होगा। और उसके अलावा देखिए 13 नंबर यहाँ पे, और इसमें क्या है कि सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति एवं प्रोन्नति एवं सेवा सद नियमावली 2022 में निम्नवत प्रावधान अंकित है, यानी जो ऑलरेडी नियमावली है, ठीक है, 30% अंक वाला वही चीज़ यहाँ पे देखिए निम्नवत प्रतिस्थापित की जाती है। यानी पेपर 1 आपको जो क्वालिफाइंग नेचर होगा वो 30% अंक लाना है। तो ये रहा सिलेबस जो नया बदलाव किया गया है। सिलेबस तो आप लोग बता दिए कि इसमें सिर्फ CDP ऐड किया गया है 50 मार्क का, लेकिन ये विशेष प्रशिक्षित वाला जो है कन्फ्यूजन है, ये हमारे पास भी कन्फ्यूजन है। जब तक ऑथेंटिक जानकारी हमारे पास नहीं आती है हम कभी भी कोई चीज़ यहाँ पे डायरेक्टली आप लोगों को नहीं बता पाएंगे। तो 1-2 दिन का वेट करना पड़ेगा। क्लास 1 to 5 हो या फिर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, तो दोनों ही सिलेबस इस तरह से बदलाव किया गया। पेपर 1 आपका क्वालिफाइंग होगा, 30% अंक लाना होगा।
ये रहा टोटल सिलेबस। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।